जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पदवंदन किए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडले लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? प्रभु जी आए हैं हमारे राजेंद्र नगर वाले प्रभु जी। उनका एक ग्रुप है, आपका आप लोगों का ग्रुप है ये, जो प्रोग्राम करा रहा है। अच्छा, आपके मित्र हैं, उनका ग्रुप है। छोटे गणेश का जन्म दिवस है, श्री महादेव जी के सुपुत्र, छोटे सुपुत्र। और रामकृष्ण प्रभु की भगवती शैलजा जी का भी जन्म दिवस है। गणेश के दादाजी भी आज दिख रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं पिताजी आपको, बहुत बहुत प्रणाम। और भगवती शैलजा, उनका जन्मदिन है। अंगद जी की पुत्री राधिका जी का भी जन्मदिन है। मंदिर में अभी पूरा प्रसाद है, सब लोग प्रसाद पाके जाइएगा। ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। एक साथ 3 भक्तों का जन्म दिवस है, इसीलिए इसी उपलक्ष्य में कि वे सब लोग प्रसाद पाके जाएं। देखिए, हम लोगों के अपने नित्य के सत्संग की श्रृंखला में पूज्य पाठ श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का चरित्र चल रहा है। बड़ा सुंदर चरित्र है। कल हमने सुना कि तुलसीदास जी महाराज और वृंदावन पहुंच गए। रसिकों की वार्ता बड़ी अनोखी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके कहने पे और श्री रघुनाथ जी का, राम जी का स्वरूप धारण किया। कित मुदरी कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण बने रघुनाथ। तुलसीदास जी का इसी बीच में नंददास जी से मिलना हुआ। बचपन के ये चचेरे भाई आपस में, मित्र भी दोनों। नंददास जी राम जी के भक्त थे, वृंदावन में आए, रात्रि भर सिया राम कह के रो रहे थे। ब्रज भूमि के अंदर में ऐसी ब्रज भूमि मोहिनी में जानी। श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ में विहार करने वहां आती है। तो पूछते हैं कौन बाबा है? श्री राम जी राघवेंद्र का नाम लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये अवध बिहारी जी के कोई भक्त हैं। राधा रानी ने कहा बड़े प्रेमी हैं, एक बार इनसे मिल लो। बस ठाकुर जी को प्रेरित किया। ठाकुर जी ने और सखियों ने ऐसा कमाल किया, ऐसा नृत्य देखा नंददास जी ने, जितनी गोपियां उतने गोविंदा, कण कण में है देखो जैसे भगवंता। इतना सुंदर दृश्य देख के अब तक तो अवध बिहारी के भक्त थे, उसी दिन से रास बिहारी के हो गए। हमारे राघव जी कह रहे क्यों ऐसा क्यों हुआ आखिर है? लेकिन ये कह रहे होनी को कौन टाल सकता है। तुलसीदास जी महाराज ने देखा ये नंददास तो ये तो हमारे राम जी का भक्त था, सारे गुरुकुल में राम जी की भक्ति सीखी,
और एक ही मर्यादा है, गुरुदेव की मर्यादा को तोड़ते नहीं है। ये तो बड़े भक्त व्यक्ति हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया? तो तुलसीदास जी महाराज ने जाके पूछा कि काह कमी रघुबीर में, राम जी में क्या कमी थी जो छाड़ी कुल की बान, जो आपने पूरे गुरुकुल की बान छोड़ दी है? तो नंददास जी ने कहा मन अनुरागी है गयो सुन बंसी की तान। मन तो बावरा जिस दिन बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी, रंग में मुरारी। ओ ऐसी बंसी बजी हम तो पागल हो गए। जिस बंसी को सुन के वेद पढ़त ब्रह्म भूले शिव समाधि त्यागी, वेद पढ़त ब्रह्म भूले शिव समाधि त्यागी, ऋषि मुनि मंत्र भूले भटके ब्रह्मचारी, ऋषि मुनि मंत्र भूले भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके बांसुरी बजाए आज रंग में। ऐसी बंसी भानु चाल भूल गयो, सूरज भगवान अपनी चाल से डगमगाने लगे बंसी सुन के। भानु चाल भूल गयो मैं की रात रानी, भानु चाल भूल गयो मैं की रात रानी, भानु चाल भूल गयो मैं की रात रानी, जमुना जल पलट गयो मैं की रात रानी, यमुना जल पलट गयो शोभाति भारी, शोभा अति भारी, शोभा अति भारी, शोभा अति भारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, वृंदावन बंसी बजे तीन लोक प्यारी, वृंदावन बंसी बजे ग्वाल बाल मगन भय, ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, ग्वाल बाल मगन भय ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी। बांसुरी इंद्र सभा थकित भई जब सुनी मझारी, इंद्र सभा थकित भई रंभा ताल भूल गई जब सुनी मझारी, रंभा समताल भूली भूली नृत्यकारी, रंभा समताल भूली भूली नृत्यकारी, रंभा सब बताल भूली भूली नृत्यकारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में। लो इंद्र की सभा में जैसे पहुंची, रंभा ताल भूल गई, बंसी के ऊपर नृत्य नहीं कर पाई। ऐसी बंसी सुनी तो नंददास जी पागल हो गए और
नंददास गावे कहानी पट निकटनी तत थे रपत रप घट तत थे सबद सकल घट नंददास गावे कहा निपट निकटनी नंददास गावे कहा निपट। ऐसे जगह जहाँ रास चल रहा था उस रास के दर्शन किए, उस दिन से रास बिहारी जी के भक्त बन गए। तुलसीदास जी महाराज ने अंत में कहा, हंसने लगे, कहने लगे राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनमें अंतर नहीं है, इनके दृग गंभीर हैं, इनके चपल विशेष, दोनों चित्तचूर हैं। एक तो सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर, देखूं तुम्हें निरंतर मंदिर में मेरे चित्तचूर। और एक हमारे राम जी हैं, श्याम गौर दो बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित्त छोरा, श्याम गौर दो बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित्त छोरा। दोनों ठाकुर बड़े सुंदर, दोनों बड़े प्यारे, दोनों एक ही हैं। तो छोड़ झमेला झूठे जग का, छोड़ झमेला झूठे जग का, कह गए दास कबीर, पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, क्यों करता है मेरी मेरा कुछ भी संग न जाए, माटी का पुतला फिर एक दिन माटी में मिल जाए, सूरदास के श्याम हरेंगे, सूरदास के श्याम हरेंगे, जन्म जन्म की पीर, जन्म जन्म की पीर, पार लगा देंगे एक पल में तुलसी के रघुवीर। बोलो राम राम राम। क्या बताएं, ऐसे में तुलसीदास जी महाराज ब्रज में मिले, रसिकों की बैठक चल रही थी। हित हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री गोपीनाथ प्रभु, उन्होंने जब तुलसीदास, सब लोग अपने अपने धाम की महिमा कह रहे थे कि हमारा अब ब्रज कैसा है, एक बार अयोध्या जाओ, दो बार द्वारिका, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे। अयोध्या एक बार जाओ, दो बार द्वारिका जाओ, तीन बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, चार बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ होके आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि जाते रह जाओगे, होंगे दर्श जहाँ प्रगट श्यामा श्याम के, श्री वृंदावन जैसा कहीं दूसरा न पाओगे, वृंदावन जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने इसका क्या उत्तर दिया, कहने लगे कोटि कल्प काशी बसो, मथुरा कल्प निवास, करोड़ कल्प तक काशी में रह लो और मथुरा में एक कल्प रह लो। 1000 चौकड़ी युग, ब्रह्मा जी के हमारे 4000 युग, इतने एक कल्प में होते हैं, और करोड़ कल्प में काशी में रह जाओ। कोटि कल्प काशी बसो, मथुरा कल्प निवास, बस एक निमिष सरजू बसो, तुले न तुलसीदास। राघव जी प्रसन्न हो गए इस बात को सुन के। एक झपकी भर और सरजू के किनारे कोई रहे तो तुले न तुलसीदास, उसकी तुलना नहीं होती। जब ये बात कही
तो क्या कहा? गोपीनाथ प्रभु सुन रहे थे, उन्होंने तुरंत कहा टोक के, हम हूँ दर्श अवध को पायो, पर इतो प्रभाव नजर नहीं आयो, और न चमत्कार कछु देखो, दीनहीन प्राणी बहु लेख्यो। हमने और तो चमत्कार अयोध्या में कुछ नहीं देखा, पर दीनहीन कंगाली मंगते ये बड़े देखे अयोध्या में है। और न चमत्कार कछु देखो, दीनहीन प्राणी बहु लेख्यो। और कोई चमत्कार नहीं देखा, दीनहीनों को बड़ा देखा। तब तुलसीदास जी महाराज की नेत्रों से अश्रुधारा छलछला उठी, गदगद कंठ से कहने लगे, जो देखिए एक प्रेमी कैसा, चातकी निष्ठा कैसी होती है। प्रेम किसे कहते हैं? वो उसके पास वो दृष्टि होती है जो किसी के पास नहीं होती। जब इस कटाक्ष को सुना, उसके उत्तर में तुलसीदास जी महाराज के मुंह से उद्गार क्या निकला? हाँ, आपने सत्य कहा। क्या कहा? आपको एक बात कहनी है, ये अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, ये जितने भी धाम हैं सब पुरियां हैं, और सबके जो अधिष्ठाता देव हैं 7 मोक्ष पुरियां हैं। अयोध्या है, मथुरा, माया मतलब हरिद्वार, काशी है, कांची मीनाक्षी देवी का, अवंतिका उज्जैन, पुरी द्वारिकाश्चैव सप्तैते मोक्षदायिका। तो कितनी सुंदर बात तुलसीदास जी ने कही, और पुरी सब बांट लिए। जब बंटवारा हुआ तो अच्छे अच्छों को चुना गया, तो अच्छों को चुना, इन पुरियों ने चुन लिया, अच्छे लोग इनमें पहुंच गए हैं। और सुपुरी सब बांट लिए। जो साधन में धनिक थे, पैसे से धनिक थे, जिन्हें जप करना आता था, तप करना आता था, जो साधना में आगे बढ़े चढ़े लोग थे, और पुरी सब बांट लिए। धनिक धनेश नरेश, बड़े धनेशों को, नरेशों को, धनिक धनेश नरेश, पर दीनहीन राखे शरण, मेरु रघुवर दीन दिनेश। दीनहीनों को जिन्होंने अपनी शरण में रखा, ऐसे श्री राघवेंद्र हैं, ऐसे राजा राम जी हैं। क्यों? वो है कौन वो जग में, क्या पतितों को जो, हाँ, है कौन वो दीनों को प्यार करे, मेरे राम बिना दुख कौन भरे, राजा राम बिना दुख कौन भरे। है कौन जो दीनों से प्रेम करे, है कौन जो पतितों से प्रेम करे, राजा राम बिना दुख कौन भरे, राजा राम बिना दुख कौन। हमारे राम जी ऐसे हैं। ऐसी बात कही तुलसीदास जी महाराज अलग अलग स्थानों पे भ्रमण करते हुए पूरे भारत को आप कहें तो एक सूत्र में पिरोते हुए, कितने उनके जीवन के दृष्टांत वृत्तांत ऐसे हैं जो अद्भुत, इतने अद्भुत हैं। देखिए, उनके साथ हनुमान जी का बड़ा प्रेम था। जीवन के हर वाक्य में तुलसीदास जी महाराज का जीवन बताता है, जिनके मन में बसे हैं श्री राम जी, उनकी रक्षा करे। रवि दत्त नाम का एक लड़का तुलसीदास नए शास्त्री बन के आया था। काशी में तो महादेव सबसे बड़े प्रमाण हैं। बाबा तुलसीदास जी को काशी बड़ी प्यारी, निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है जिसका नाम अभी
वाला है, निराली है मेरी काशी, मेरा भोला निराला है। ऐसे बगल में राख की झोली लपेटे बाबा भोलेनाथ का स्थान है? क्या बताएं, जैसे शंकर भगवान निराले ऐसे काशी भी निराले। काशी को छोड़ के बाबा गए नहीं, जीवन में अयोध्या जाते थे पर बार बार काशी रहे। काशी भगवान भोलेनाथ से तो इतनी प्रीति थी तुलसीदास जी महाराज की, पूरा जीवन शंकर भगवान की कृपा पे निकला है। भगवान के सारे धाम बहुत सुंदर हैं। अयोध्या जाओ तो अयोध्या का मजा लो, वहां पे जाके ये नहीं कहना चाहिए कभी भी अरे हम ब्रज में होते तो अच्छा होता। एक धामापराध होता है। धामापराध कौन क्या होता है? गंगा जी के तट पे, गंगा जी के सामने, भगीरथी मैया के सामने खड़े होके कहना नर्मदा जी की क्या महिमा है, नर्मदा जी की क्या बात है, ये कहना ठीक है। लेकिन गंगा जी के तट पे गंगा जी की महिमा, लोग कहते हैं गंगा जाओ गंगा दास, जमुना जाओ जमुना दास, ये गलत बात नहीं है। हृदय में गंगा जी रखो, बात सदा रखो, सर्वकाल में रखो। लेकिन जमुना जी गए तो कदाचित कुछ जमुना जी का ही आनंद ले लो, है? गैया में कमी निकाल दी, बकरिया में कमी निकाल दी, सूर्या तो सूर्या है, सब में कमी निकाल रहे। अरे जो जैसा है सो तैसा है, बस भगवान की कृपा से जिससे वास्ता पड़े सो ठीक है, बढ़िया है। और भगवान के धामों में तो ऐसी तुलना ये प्रेम विनोद में जरूर की जा सकती है। अयोध्या का ये महात्मा, ब्रज का ये महात्मा। हमारा ब्रज अयोध्या से अभिन्न है, अयोध्या ब्रज से अभिन्न है, ये एक धाम है। काशी जी ब्रज से अभिन्न है, अयोध्या से अभिन्न है, ये सब एक धाम है। इनकी महिमा अद्भुत है। आपका जहाँ मन ठुके, अरे मन इतना चांडाल है, किसी भी अच्छी जगह टिकने नहीं देता आपको। और अगर आपका मन कहीं पे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगना लगे, भगवान की चीजें, भगवदीय जीव, भगवदीय वस्तु, भगवदीय स्थान, कोई बड़भागियों को अच्छे लगते हैं। काशी में बाबा रह रहे थे, रवि दत्त नाम का एक लड़का रहता था। देखिए बाबा को काशी बड़ी प्रिय थी। उस लड़के ने शास्त्रार्थ के लिए गोस्वामी जी से जिद की। बाबा की रामचरितमानस को सब लोगों ने नीचा दिखाने की बड़ी कोशिश की। शंकर भगवान ने आकाशवाणी तक कर दी, सत्यम शिवम सुंदरम। तब भी लोगों ने कहा भगवान ने पुष्टि तो कर दी, पर मानस कौन से ग्रंथ के बराबर है, तो जरा ये दिखाएं। तो काशी विश्वनाथ में सब ग्रंथ बंद कर दिए गए लाइन में, और आगे ताला जड़ दिया गया। रात भर भजन कीर्तन चलता रहा, और सुबह जब वो ताला खोला गया तो सबसे ऊपर वेद थे, और वेद के ऊपर भी हो नाना पुराण निगमादि सम्मतम करके तुलसीदास जी की हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज संसार सागर से उतर के पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है रघुबर का, बना मंदिर है रघुबर का। उस वहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज। ऐसी बात भैया, रामायण को सबसे, रामचरितमानस को सबसे ऊपर रखा। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है रघुवर का। ये कविताएं नहीं है, ठाकुर जी रहते हैं, सीता राम रहते हैं। रामचरितमानस तो घर है ठाकुर जी का। ऐसी मानस उसको भोलेनाथ ने सबसे ऊपर रख रखा था।
गोस्वामी तुलसीदास जी से उस रविदत्त ने शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ किया तो होना क्या था भगवान के भक्त से कि शास्त्रार्थ करोगे क्या होगा? हार गया। अब चिढ़ गया, शास्त्र से हारा तो भैया शस्त्र पे पहुंच गया। एक लठिया लिए एक दिन गया, सुबह अंधेरे अंधेरे गोस्वामी जी गंगा में नहा रहे थे, तो बाबा के सर पे लाठी टेकने ही वाला था। उसी समय किसी ने उसके हाथ से लाठी छीनी और 2 लठिया उसके बजाई तड़ातड़। वो कौन थे जानते हो? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम। कदाचित महादेव की बहुत भक्ति करता था, इसलिए बाबा ने गदा नहीं बजाई। जैसे लाठी बजा दी, भग गया, डर गया, सोचा कि बाबा ने तो के पास तो कोई सिद्धि है, तो क्या करूं, अब इस बाबा का मैं क्या करूं? उसने क्या किया? कपट का आश्रय लिया। भगवान के क्या मायापति सेवक सन माया, करही तो उलट परत सूर्यराया। भगवान के भक्त से अगर कपट जाल करते हैं तो समझ लेना उसका तो दुर्दिन आने वाले हैं। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोजरही। भाई जी का अपराध करने वाले सेठ को भगवान बाबा को ये कह के चिढ़ाते हैं। ये कहते हैं देखो सेठ जी को पिल्ला बने हुए क्या शोभा है इनकी। पिल्ला बन गए तो ठाकुर जी को मतलब क्या, कितने जीव पिल्ला बन रहे हैं। लेकिन भक्त का अपराध करने के बाद पिल्ला बने ना, तो भगवान ये कह रहे हैं देखो इसको। और ऊपर से ये कहा इस द्वेषी को, इस महामूढ़ को। और कुत्ते तो अपनी योनि भोगने के बाद में फिर पवित्र मनुष्य जन्म की तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन ये अनंत काल तक कुकर शुकर की योनि में पड़ा रहेगा। ठाकुर जी पर्सनली ले लेते हैं। और इतना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के प्रति अपराध करने वाले का कितना बुरा हाल होगा। उसने और कपट किया, गोस्वामी जी की बड़ी सेवा की। सेवा की तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत तो सरल चित्त होते हैं। उन्होंने ऐसे कहा भैया कुछ चाहते हो? हमारे बाबा के कोई जब दंडौत करता था तो बाबा पूछते थे हमेशा क्या चाहते हो? है? एक भक्त मुझे मिले, बड़े अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने जब बाबा को प्रणाम किया तो मैंने बाबा ने मुझसे पूछा क्या चाहते हो? तो मैंने कहा जैसे आप राधा रानी के दर्शन करते हो। बाबा तो दर्शन करने की तो बात छोड़ो, तो बाबा ऐसे मैं भी दर्शन करूं राधा रानी के। तो बाबा ने मस्तक पे हाथ रखा और कहा होंगे होंगे होंगे। एक महात्मा के तुमसे वाणी है, एक महात्मा का वचन है, तुम्हें राधा रानी के दर्शन होंगे। ऐसे कह के तो महात्माओं की उनकी वरद होता है ना सदा। बाबा के पास में भी परम मंगल हो लिखा रहता है सदा। तो उन्होंने कहा कि बेटा कुछ चाहते हो? तो उन्होंने कहा हाँ चाहता हूँ, आप देंगे? बोला हाँ बेटा जो मांगोगे दूंगा। काशी छोड़ के चले जाइए, छोड़ दीजिए काशी, चले जाइए यहाँ से। आपसे मुझे बहुत द्वेष है, आपसे मुझे बहुत चिढ़ है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा इतनी सेवा की, इतना नजदीक रहे और इतना कपट। तुलसीदास जी महाराज ने कहा रविदत्त तुमने बोला, मैंने वचन दिया, मैं जाता हूँ। काशी इतनी प्यारी थी, अपने पिता का घर छोड़ के जा रहे थे, आंखों से आंसू निकल गए। उन्होंने कहा काशी से आपने मुझे निकाला है। कह रहे मैं तो राम नाम लेके यहाँ पे और पेट भर रहा था, आपके दरबार में बैठा था, कीड़े मकोड़ों की भी आपके यहाँ सुनवाई होती है और आप मुझे निकाल रहे बाबा। जैसे महादेव को पता लगा काशी की सीमा क्रॉस करने वाले थे, शंकर भगवान ने हाथ पकड़ लिए। महादेव ने कहा बाबा काशी छोड़ के नहीं जाएंगे आप यहीं रहेंगे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा वृद्धावस्था की तरफ मेरा जीवन जा रहा है, मैं कहाँ आपका स्थान, आपके चरण आश्रय को छोड़ के मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन अब मैं लौटूंगा नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने किसी को वचन दिया, रविदत्त ने मुझे कहा, तो उसके कहने पे जा रहा हूँ।
तो बाबा ने कहा अगर वो कह दे तो कहा हाँ। महादेव ने कहा ठीक है, वो कह देगा, आप तब तक सीमा पे रहिए। रविदत्त शंकर भगवान का बड़ा पुजारी था, तो टोकरा वोकरा लेके अपने इष्ट को मनाने चला। देखिए इष्ट होते हैं और भक्त होते हैं परम इष्ट, इष्ट के भी इष्ट। इष्टोसी में सखा चित्ती, भगवान कहते हैं भक्त मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। अब क्या, भक्त मेरे मुकुटमणि। अब भक्त का अपराध हो गया, भगवान का, शंकर भगवान का पूजन करने जा रहे हैं। भैया जैसे ही पूजन करने गए, विभोर होके का काशी में अकेला रोड़ा तुलसीदास जी थे, जो मेरे से बढ़ के विद्वान थे, जिन्होंने मुझे शास्त्रार्थ में हराया, वो भी चले गए। अब काशी में मूर्धन्य विद्वानों में अकेला मैं बचा। जैसे ही घुसे वैसे ही पट बंद हो गए मंदिर के, और भगवान शंकर की ऐसी गर्जना हो गई, बादल मंडरा गए और इतनी भीषण आकाशवाणी हुई। भगवान कुपित होकर बोले, मूर्ख रविदत्त, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा सर्वनाश होगा। बार बार कांपने लगा, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने ऐसा क्या किया, आपका भक्त हूं, मेरा सर्वनाश किस लिए होगा। तो उन्होंने कहा जाओ मूर्ख, तुलसीदास जी महाराज का अपमान किया, उन्हें मना के लेके आओ। तब दौड़ के जाते हैं रविदत्त जी और तुलसीदास जी को मनुहार करके बुला के लाते हैं, काशी में रुकते हैं। काशी के अंदर गोस्वामी जी रहे कई बार, क्षण क्षण पे भगवान ने उनकी लाज रखी है। एक बार तो एक चेटक मतलब एक तांत्रिक काला जादू करने वाला, उसकी, अब देखो एक बाबा कोई गड़बड़ काम कर देता है। अभी एक कथक गुरु का उसमें आ रहा था, तो उसके भी बाबा कह के बता देते, कोई संत वेश का कोई दिख जाए तो फिर मीडिया को जैसे मान लो कोई वो मिल गया हो, हाँ एक मिठाई जैसी, तो वो रेगुलर उसके ऊपर बार बार बोल रहे थे वो, जबकि कथक डांसर है। देखो इस बाबा ने क्या किया, मतलब कुछ भी XYZ। अब एक स्वरूप धारण किया व्यक्ति गड़बड़ करता है तो पूरे समाज के ऊपर बात आती है। एक पंडित जी धोती पहने हुए और मदिरालय में खड़े हों तो लोग जो देखेंगे, राम राम राम, कैसा कलयुग आ गया, इन पंडितों ब्राह्मणों की बुद्धि देखो क्या कर रहे हैं। आता है कि नहीं आता? जब कोई पुलिस वाले को गलत करते हुए देखते तो पुलिस वाले कैसे हो गए, डॉक्टर ने गलत किया तो आज डॉक्टर क्या हो गए, कसाई हो गए। अब उसमें अच्छे डॉक्टरों को भी सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ेगा। अब कलयुग है, सब जगह कलयुग का डेरा है, राज्य कलयुग महाराज का है। तो एक चेटकी था, उसकी बीवी थी, नई नई शादी हुई थी, और कोई बैरागी वैष्णव तिलक झोले वाला नया लड़का, अब जो जोश में उसने संन्यास, अब वो अघोरी की अघोरन उसे अच्छी लग गई, और वो इतना बदमाश कि वो झोली माला वाला उनसे मिलता, वो अघोरी सोता अच्छा आदमी है, सीताराम सीताराम करता है, और वो उसकी बहू लेके भाग गया। वो अघोरी को उसने एक कृत्या बुलाई और उस कृत्या को कहा, जितने बाबा लोग यहाँ काशी में रह रहे हैं ना, जिनके ऊर्ध्व पुंड दिखे, उनके तिलक पहुँच दो, ले आके धो दो, और सबकी चुटिया खोल दो और कंठियाँ तोड़ के गंगा जी में डाल दो। तो सब बाबाओं को पकड़ पकड़ के वो कृत्या आती और सबकी तिलक पहुँच जाती, और जो बाबाओं ने बड़ी बचाने की कोशिश की, सब संत बड़े परेशान। तुलसीदास जी महाराज के यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा, और सबको उसने मुनादी पिटवा दी कि मेरी कृत्या 7 दिन के अंदर में अगर कोई भी एक कंठी माला वाला दिखेगा तो उसको गंगा जी में डुबो के मार देगी। तो इसलिए ये सब कंठी माला बंद करो, ये ऊर्ध्व पुंड का तिलक, उसे तो नफरत हो गई वैष्णवों से, ऐसा कहा। तो सारे जो उनमें से कई बदमाश पंडित जो थे और जो बाबा से चिढ़ते थे, उन्होंने कहा, उसके पास गए, चेटकी के पास, उन्होंने कहा कि इन सब का बॉस है ना वो तुलसीदास है, तो उनकी कंठी छीन लो और उनका तिलक छीन लो, उनकी शिखा खोल दो।
तुलसीदास जी महाराज की शिखा तक पहुंचे, कृत्या को भेजा। कृत्या आश्रम में दौड़ी दौड़ी गई और उससे तेजी से दौड़ी दौड़ी बाहर निकली, बाल खुले और पीछे हनुमान जी गदा लेके भाग। जय श्री राम, जय श्री राम करती चिल्लाती हुई भागी कि कौन प्राणों से रक्षा करे। और वहां गई, उस अघोरी के पास गई, पहले तो अघोरी पे धमाधम बजाने शुरू कर दिए, इतना मारा उसे, कहा भूत ऐसी जगह भेजा जहाँ पे बजरंगबली ने मेरा मार के भूत बना दिया है, वहाँ पे भेजता है मेरे को। वैसे बटेश्वर मिश्र नाम के आदमी ने भी मारण प्रयोग किया, बाबा भैरवनाथ को बुला के कि तुलसीदास जी को मार दो, तुलसीदास जी को मार दो। तो वहाँ तुलसीदास जी के पास में भैरवनाथ जी ने बहुत समझाया, तुलसीदास जी भगवान के भक्त हैं, उल्टा काम करवा रहे हो हमसे। उनके एक बार जाओ तो सही, तुलसीदास जी को मार दो। आपने हमें सिद्धि का ही बात की, फिर हमने सिद्ध किया आपको। भैरव जी ने कहा देखो ये मंत्र तंत्र का नियम होता है, अगर हम कोई काम नहीं कर पाते ना, फिर आके उल्टा जिसने काम दिया हो तो सब काम तमाम कर देते हैं। तो उन्होंने बोला आप तो भैरव बाबा हो, आप क्यों नहीं, तुलसीदास में कितना दम है, मार दो। भैरव बाबा वहां गए, हनुमान जी सामने गदा लिए हुए, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, और क्या हुआ, भैरव बाबा ने देखा हनुमान जी महाराज को, तुरंत का तुरंत भैरव बाबा लौट गए और लौट के बटेश्वर मिश्र को पधरा दिया। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।